नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में। और मैं कन्हैया पांडे आप सभी के लिए लाया हूँ ज्योग्राफी की क्लास को। ठीक है ना, चिंतित बिल्कुल ना होइए आप लोग, धीरे धीरे आपकी ज्योग्राफी की क्लास आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, अब हमारे पास ज़्यादा है भी नहीं टॉपिक, क्योंकि मैक्सिमम हम लोगों ने लगभग टॉपिक को कवर कर ही लिया है, तो आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए। रिवर के बाद से क्लाइमेट है, क्लाइमेटोलॉजी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसको पढ़ने के बाद से थोड़ी सी सॉइल बची है, मिट्टी, और उसके बाद से जो इकोनॉमिकल डाटा है, आर्थिक डाटा, वो तो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी जो है लगभग समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ इस चैनल के जो प्लेलिस्ट में आप जाइए और इसके जो पूरे वीडियो हैं उन सबको आप देखिए। मॉर्निंग में 7 बजे आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है ना, उसके साथ साथ इसके साथ हम लोगों ने दो या तीन कह सकते हैं पेड ग्रुप हमने चलाया, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। मैथमेटिक का है, चल रहा है, अर्थमेटिक का बैच चल रहा है, उसे आप ज्वाइन करिए, बहुत ही कम फीस में है। ठीक है ना, उसके साथ साथ साइंस का भी चल रहा है आपके साथ, बायोलॉजी की क्लास चल रही है स्पेशल आपके लिए, एनटीपीसी और जितने भी एग्जाम हैं जो आने वाले हैं, 99 रुपये मात्र उसके फीस है। उसके साथ साथ मैथ एडवांस का भी हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है, तो आप सभी लोग बैच इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों को पहली बार में, जो हम लोग के पहले बैच में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इंसेंटिव किया है। आप मानोगे नहीं कि जो लोग अर्थमेटिक का बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनको मात्र 399 में एडवांस भी पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी बैचों में जरूर जुड़े, और बहुत ही कम फीस में हम लोगों ने इस सबको स्टार्ट किया है। बायोलॉजी की फीस मात्र 99 है, लेकिन अब उसको हम लोगों ने, चूंकि ऑफर का पीरियड जो है 20 तक ही था, तो 199 हम लोग उसको कर दिए हैं, क्योंकि कई लोग शायद सीरियस नहीं ले रहे हैं या फिर जो भी है। उसके 3 डेमो क्लासेज उसके पढ़े हैं, आप जाके देखिए। और हाँ, आज तक आपने विटामिन कहीं पर भी जो भी पढ़ा है, आप जाके हमारे विटामिन के लेक्चर को आप देखिए, पढ़िए उसको, और फिर आपको लगेगा कि हाँ सच में कुछ तो अलग है। कैसे पिक्चर के फॉर्म में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप उसे जाकर देखिए। ये पूरा स्नैपशॉट रहने वाला है हमारे सिस्टम का। ठीक है ना, तो ये कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको हेडिंग डालना है गंगा नदी तंत्र। ठीक है ना, गंगा नदी तंत्र। ठीक है ना, तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इस सब के बारे में देख रहे हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद से हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। देखो, इसमें क्या क्या जानना है आपको, बहुत अच्छी बात है इसमें। इससे पहले हम लोगों ने रिवर के 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। एक रिवर का बेसिक वीडियो है, एक दूसरा है रिवर का इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद से हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ा है। अब हम लोग गंगा नदी तंत्र में आए हैं, तो ध्यान रखिए, ये गंगा नदी तंत्र है। इसके बारे में हम लोग बहुत आज अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इसके अगले वीडियो में आपको गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोग बेसिकली जानेंगे। देखो, गंगा नदी जो है, गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं। एक ग्लेशियर का नाम है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, और दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर है, एक उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरा है सतोपथ ग्लेशियर। जहां से गंगा 2 धाराओं में निकलती है, एक धारा जिसको हम कहते हैं भागीरथी और दूसरी धारा जिसको हम कहते हैं अलकनंदा नदी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो अलकनंदा नदी है, इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। ठीक है ना, ये बहुत सारी नदियां इसकी कई धाराओं में जुड़ती हैं, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो हमारे लिए जरूरी है वही हम ध्यान रखेंगे। तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकली और सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकली। ये दोनों कहां पर है? उत्तराखंड में। ये दोनों नदियां जाके मिली कहां पर? देवप्रयाग में। और जैसे ही ये दोनों नदियां देवप्रयाग में बनी, अब ये जो संयुक्त धारा है, जो कंबाइन जो इसकी धारा है, उसका नाम हमने क्या रख दिया? गंगा। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गंगा को गंगा कब कहते हैं, तो आप कहोगे देवप्रयाग में। जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उद्गम कहां है? गंगोत्री और सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, और हमने आपको पहाड़ में बताया था, हिमालय के 3 पार्ट बताए थे, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये जो गंगोत्री और सतोपथ ग्लेशियर है, ये मध्य हिमालय में है। तो मध्य हिमालय को काटकर गंगा और शिवालिक हिमालय को काटकर गंगा। अभी देवप्रयाग में ये गंगा कहां पर है? अभी ये पहाड़ी एरिया में है। लेकिन हरिद्वार में क्या करती है? जब गंगा प्रवेश करती है तो हरिद्वार कैसा एरिया है? हरिद्वार मैदानी इलाका है, प्लेन एरिया है, समतल इलाका है। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है
कि गंगा नदी को गंगा कहां पर कहते हैं, तो देवप्रयाग में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि गंगा नदी मैदान में कहां प्रवेश करती है, गंगा नदी मैदान में कहां प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी मैदान में कहां प्रवेश करती है, हरिद्वार में, ठीक है ना। तो अभी तक गंगा किस राज्य में बही, उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तराखंड के बाद से गंगा जी प्रवेश करती हैं कहां पर, यूपी में, ठीक है ना। उत्तराखंड से कहां प्रवेश करती हैं, यूपी में, ध्यान रखिएगा। और यूपी में किस राज्य से, तो बी ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ब से बलिया और ब से बिजनौर, यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती हैं, तो आप कहोगे साहब बिजनौर में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं और बिजनौर जिले से प्रवेश होते हुए लगभग कितने जिले, 27 जिलों में बहते हुए बलिया से क्या करती हैं, एग्जिट मारती हैं। यानी गंगा नदी एंटर करती है यूपी में बिजनौर से और 27 जिलों में बहते हुए बलिया में क्या करती हैं, एग्जिट करके कहां प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं बिहार में। बिहार के बाद से फिर ये प्रवेश करती हैं झारखंड में और झारखंड के बाद से फिर ये प्रवेश करती है कहां से, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो कुल मिलाजुला के गंगा जी दो देश में बहती हैं, कौन कौन सा, भारत और बांग्लादेश। और भारत के 5 राज्यों में, ध्यान रखना मुन्ना, भारत के 5 राज्यों में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, बिजनौर, यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती हैं और एग्जिट मारती हैं बलिया, और कुल 27 जिलों में गंगा जी बहती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और चीजें बात कर लेते हैं। गंगा जी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009 में मिला था, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था, 2009 में। गंगा की जो लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा की जो लंबाई है कितनी है, 2525 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई है 1250 किलोमीटर। हाँ, कहीं कहीं ये आपको डाटा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 1250 सही है, ठीक है ना। 10-20 किलोमीटर का प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, 1250 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई, बहुत छोटे एग्जाम्पल में बहुत पूछा जाता है, सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है मुन्ना, तो आप कहोगे यूपी में। सर्वाधिक लंबाई गंगा की किस राज्य में है, यूपी में। और मिनिमम यानी सबसे कम लंबाई किसमें है, तो सबसे कम लंबाई किसमें है, झारखंड में, ठीक है ना, झारखंड। ये दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में सबसे कम लंबाई और सर्वाधिक लंबाई यूपी में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और जानते हैं। इतनी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो ये मैं चाहता हूं कि मैं इसको डिलीट कर दूं, इसलिए मैंने आपको यहां पर निपटा दिया, क्योंकि मुझे समझाने के लिए कुछ चाहिए जगह, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, निपटा देता हूं, ठीक है ना। तो चलिए, मैक्सिमम लंबाई यूपी में, मिनिमम लंबाई झारखंड में, राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009 में, लंबाई 2525, उत्तर प्रदेश में लोग आए 2550, किस किस राज्यों में, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। यूपी में किस जिले में प्रवेश करती हैं, बिजनौर, कितने जिलों में बहती हैं, 27, किस जिले से एग्जिट मारती हैं, बलिया, ठीक है ना। इसको 3-4 बार अब रिवाइज करोगे तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। कितने देश में बहती हैं, तो गंगा प्लस भारत प्लस बांग्लादेश में बहती है, ठीक है ना। अब आइए, अब कुछ और देखते हैं। देखो, गंगा जी उत्तराखंड से निकली और उधर तक पहुंची, उसके बीच में कुछ समझते हैं। गंगा जी की कुछ सहायक नदियां, आप देखो गंगा जी ऐसे बह रही हैं, ठीक है ना। गंगा जी ऐसे बह रही हैं का मतलब है कि ये कौन सा दिशा है, तो ये कहोगे वेस्ट है, यानी पश्चिम, और उधर क्या है, तो ईस्ट है। तो गंगा जी वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। तो पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए एक नदी उनको मिलती है, कौन सी, रामगंगा नदी, ठीक है ना। और रामगंगा नदी गंगा जी से कहां मिलती है, किस जिले में, कन्नौज में मिलती है, ठीक है ना। रामगंगा नदी कहां मिलती है, कन्नौज में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से बाएं तरफ से एक और नदी है जिसका नाम है गोमती, ठीक है ना। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो गोमती नदी क्या है, गंगा जी से कहां मिलती है। अब ये सब पे बात होगी कि गोमती कहां से निकलती है, घाघरा कहां से निकलती है, गंडक कहां से निकलती है, सब पे बात होगी। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ गंगा पे फोकस करने वाले हैं कि गंगा में कहां मिलती है, ठीक है ना। अब इसमें पूरा मैं हाच पाच कर दूं कि ये यहां निकलती है, ये पुलार झील से निकलती है, ये बंगाल क्या बोलते हैं नेपाल से निकलती है, तो मजा नहीं आएगा, एक एक करके, ठीक है ना। गोमती नदी इनसे कहां मिलती है, तो आप कहोगे देखो गोमती नदी गाजीपुर में कही है, ठीक है ना, गाजीपुर में मिलती है, ठीक है ना। मैक्सिमम
किताबों में यही लिखा है कि गाजीपुर में मिलती है, ठीक है ना, बनारस के थोड़ा सा पास में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, गोमती नदी गंगा से कहां मिलती है? गाजीपुर में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा गाजीपुर में मिलती है। उसके बाद से एक नदी है जिसका नाम है घाघरा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, करंट अफेयर की न्यूज है, इस घाघरा नदी का नाम बदल दिया है सरयू, और अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो घाघरा और सरयू, ठीक है ना, दोनों नाम एक ही है। अभी उत्तर प्रदेश ने अब इसका नाम सरयू कर दिया है, तो अब आप सरयू ध्यान रखिएगा। ये नदी कहां पे मिलती है? तो पटना के समीप मिलती है, ठीक है ना, पटना कह सकते हैं आप, लेकिन पटना के समीप मिलती है। एक और नदी है जिसका नाम है गंडक, वो भी पटना के पास थोड़ा सा आगे चल के मिलती है, ध्यान रखिएगा, गंडक नदी भी। एक और नदी है जिसका नाम है महानंदा, और महानंदा मिलती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज में ये महानंदा नदी वेस्ट बंगाल में मिलती है, और उसके बाद से आगे ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग पूरब की तरफ बह जाता है और एक भाग दक्षिण की तरफ बह जाता है। जो पूरब की तरफ बहता है, जो भाग पूरब की तरफ वेस्ट बंगाल में प्रवेश करता है, वेस्ट बंगाल के बाद से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करता है, उस धारा का नाम भागीरथी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कई जगह पे, कई किताबों में आपको दिखेगा कि ये पद्मा हो जाता है, यानी गंगा जब दो धाराओं में बढ़ती है, यानी एक पूर्वी धारा और एक दक्षिणी धारा, तो पूर्वी धारा का नाम पद्मा हो जाता है। नहीं, पूर्वी धारा का नाम पद्मा नहीं होता है। जब वेस्ट बंगाल में गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक पूर्वी धारा और एक दक्षिणी धारा, तो पूर्वी धारा का नाम हो जाता है भागीरथी, ठीक है ना, ध्यान रखना, भागीरथी। और दक्षिणी धारा का नाम हो जाता है हुगली। ये भागीरथी ध्यान रखना, ये भागीरथी वेस्ट बंगाल में जब उधर से जमुना नदी से मिलती है, जमुना क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है? जमुना। तो जब ये भागीरथी इधर की जमुना नदी से मिलती है, ठीक है ना, तो ये जो दोनों धारा एक धारा हो गई, तो इसका नाम पड़ता है पद्मा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो गंडक कहां मिली? पटना के समीप। महानंदा कहां मिली? वेस्ट बंगाल में। और आप नोट्स बनाते चलिए, और मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। सब काम चल गया। एक बार जब ये रिवर सिस्टम खत्म हो जाए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है, उसमें आप जुड़ जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही गंगा जो पूर्वी धारा है, इसको हम भागीरथी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और जो दक्षिणी धारा उसको हम क्या बोलते हैं? हुगली कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भागीरथी और हुगली, तो चीजें ध्यान रखिएगा। अब कुछ और चीजें, ये तो गंगा की किस तरफ? बाएं तरफ की ट्रिब्यूटरी है, ये बाएं साइड की है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड। अब थोड़ा दाएं की बात हो जाए, तो दाएं में गंगा की सबसे, दाएं नहीं, ओवरऑल अब से कहा जाए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप आसानी से कह दोगे कि देखो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। कहां से निकलती है? यमुनोत्री, उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड यमुनोत्री। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और ये किससे मिलती है? राइट साइड से मिलती है, दाएं साइड से। और ये कहां मिलती है? आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद यानी प्रयाग राज में मिलती है, जिनको हम संगम कहते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे क्या चलता है? कुंभ चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो गंगा की सहायक नदी यमुना दाएं तरफ से मिलती है और सबसे लंबी सहायक है, ध्यान रखिएगा। दाएं तरफ से गंगा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है टोंस नदी, और ये भी इलाहाबाद से, संगम से कुछ दूरी बाद पर ही इलाहाबाद में मिलती है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ एक और नदी है जिसका नाम है सोन नदी, ठीक है ना। गंगा की एक और सहायक नदी है सोन नदी, और जो पटना के समीप सोनपुर नामक एक जगह है, जब आप जाओगे तो पटना से पहले ही सोनपुर पड़ता है, उसी सोनपुर में ये सोन नदी क्या हो जाता है? उसी सोनपुर में ये सोन नदी गंगा से मिल जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये गंगा की जितनी भी ये नदियां हैं, सहायक नदियां, देखो ये भी हिमालय से निकला, ये भी हिमालय, हिमालय हिमालय हिमालय, सब हिमालय, ये भी हिमालय। तो इसलिए मैक्सिमम नदियां जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो हिमालय की नदियां हैं, उत्तर की नदियां हैं। लेकिन एक नदी है कौन सी? ये सोन। ये क्या है? ये दक्षिण की है, साउथ की है, ये दक्षिण भारत की नदी है, या फिर इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं, या फिर ये दक्षिण से, ये नीचे दक्षिण है ना, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि दक्षिण से, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोन नदी है। इस क्वेश्चन को एक और दूसरे फॉर्म से भी पूछा जाता है, वो है कि ये बताइए कि दक्षिण से निकलकर गंगा में मिलने वाली
गंगा की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? सोन नदी है, ध्यान रखिएगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। लेकिन दक्षिण से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? और वो है सोन। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। या फिर प्रायद्वीपीय भारत की वो नदी जो गंगा में मिलती है वो कौन सी है? वो है सोन नदी। इतनी चीजें आप जान रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, फरक्का बैराज के पास महानंदा नदी मिलती है गंगा नदी में। तो देखो, अगर मैं क्या मानूं, इसको मैं पश्चिम मानूं, इसको मानूं पूरब मानूं, ठीक है ना। ये पश्चिम, ये पूरब। तो जरा ये बताओ कौन सी नदी सबसे लास्ट में गंगा में मिल रही है? तो आपका उत्तर होगा सर जी, कहोगे महानंदा नदी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गंगा की अंतिम सहायक नदी या फिर गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? महानंदा नदी। गंगा की पूर्वी सबसे सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और महानंदा नदी, ध्यान रखिएगा, महानंदा नदी वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, अगर आप कहे तो बिहार के बीच में सीमा भी निर्धारण करती है, ध्यान रखिएगा। ये महानंदा नदी वेस्ट बंगाल और बिहार के बीच में सीमा का भी निर्धारण करती है, प्राकृतिक सीमा का। उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कहां गया ये जो अब देखो यहां पे झारखंड है, ठीक है ना। झारखंड में गंगा नदी बहता है ना, झारखंड में गंगा नदी बहती है। तो एक चीज ध्यान रखना, आप एक काम करिएगा, मैप में देखिए। और एक और चीज मैं क्या करूंगा, मैं इसका मैप जो है, इस गंगा नदी के बहने का मैप जो है, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से आप उसमें देख लीजिए, विजुअल देख लीजिएगा इसका, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, साहिबगंज जिला है झारखंड का, एक जिला है जिसका नाम है साहिबगंज जिला। और गंगा नदी झारखंड के सिर्फ एक जिले से बहती है जिसका नाम है साहिबगंज, ठीक है ना। और आप जानते हो कि ये बिहार है, देखो ये बिहार है, ठीक है ना, ये बिहार है। तो इसी बिहार के नीचे क्या है? झारखंड है, और यहां पर बंगाल है, वेस्ट बंगाल। तो गंगा नदी ऐसे आती है, ऐसे देखो, ये बहते हुए इसमें प्रवेश करती, ठीक है ना। देखो ये बिहार है, बिहार, ये झारखंड। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। वैसे मैप तो आपको मैं भेजूंगा ही। ये देखो, ये है बिहार, ठीक है ना। थोड़ा बेकार बना है लेकिन समझने के लिए ठीक है, कोई बात। ये इसके नीचे झारखंड, और ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। गंगा नदी ऐसे भाई, थोड़ा दूसरा कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपको मजा आए। गंगा नदी ऐसे भाई, ठीक है ना, ठीक। अब देखो यहां पर जो जिला है झारखंड का, ये वाला जिला, इसको हम साहिबगंज जिला कहते हैं। तो इसी में ये बहती है, ये मेन बॉर्डर पे, ठीक है ना, ये मेन बॉर्डर पे। तो ये गंगा नदी झारखंड और बिहार के बीच भी सीमा बनाती है। देखो झारखंड और बिहार के बीच में भी प्राकृतिक सीमा, देखो यहां पर, ठीक है ना। और इसके साथ साथ झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच भी सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा। तो गंगा नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल की भी प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा में मैं बता चुका हूं कि जो नदियों, झीलों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, जंगलों इत्यादि से बनता है। तो ये गंगा और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल के क्या प्राकृतिक सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। और बिहार और झारखंड के बीच में भी प्राकृतिक सीमा बनाती है, यहां तक इतनी दूरी है, कम है। और ये जिला कौन सा है? साहिबगंज। इसी प्रकार ऊपर से कौन सी नदी आती है? ऊपर से नदी आती है अपनी क्या नाम है, ये वो दिख रहा है उधर, क्या बोलते हैं, महानंदा। और ये महानंदा ऐसे कुछ बहती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये महानदी बिहार और बंगाल के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसका मैप मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और जिनको टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाते या फिर टेलीग्राम नहीं चलाते, वो गूगल पे एक बार सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा। अब देखो, अब ये खत्म नहीं हो गया, अभी सब पे बात करना है। यमुना पे भी बात करना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सब पे बात करना है। लेकिन अभी हमको गंगा पे बात करना। अब देखो, ये देखो यहां पर फरक्का बैराज से महानंदा नदी मिल गई। अब फरक्का बैराज के पास से जब आगे नदी बहती है गंगा नदी, तो ये धारा हो जाती है भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी। अब भागीरथी के नीचे जो धारा हो जाती है हुगली, और हुगली नदी के किनारे पर ही कलकत्ता की जो राजधानी, वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, वो स्थित है हुगली नदी के किनारे। और इस हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दामोदर नदी। इस हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा, दामोदर पे भी बात होगी। अब देखो यहां पर मैं कुछ बना रहा हूं। अब मैं देखो, ये है
अब थोड़ा सा उसी को यहां पर आपको समझना पड़ेगा। ये है भागीरथी, ठीक है ना, वहां पे भागीरथी, और यहां पर ये नीचे चला गया, ये हुगली हो गया, हुगली। अब ध्यान रखिएगा, ये भागीरथी है, ठीक है ना। अब भागीरथी से नीचे साउथवर्ड जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे। अब ये यहां पर मैंने आपको बताया था एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, जिसको हम सांगपो कहते हैं तिब्बत में। अब ये सांगपो नदी को हम अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। उसके बाद से असम में क्या बोलते थे उसको, तो असम में हमने बोला था इसको असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। असम के बाद से इसको बेस्ट क्या नाम है उसमें, बांग्लादेश में उसको क्या बोलते हैं हम, बांग्लादेश में इसको हम जमुना कहते हैं, जमुना, ठीक है ना। अब देखो, अब ये नदी कौन सी है, जमुना, और ये कौन सी है, भागीरथी। तो जब जमुना और भागीरथी मिल गए, देखो मिल गए, तो जब जमुना और भागीरथी मिल गए, जमुना और भागीरथी मिल गए, तो अब ये नदी का नाम क्या होगा, ये नदी का नाम हो गया पद्मा, ठीक है ना। और ये जो मिलन स्थल है जानते हो क्या है, गोलुडू, ये गोलुडू, ध्यान रखेंगे। भागीरथी और जमुना, भागीरथी और जमुना जहां पर मिले इसका नाम क्या हो गया, गोलुडू। गोलुडू नामक जगह पे मिले, बांग्लादेश का है जगह, और जैसे ही इस जगह पे मिले अब इसका नाम हो गया पद्मा नदी, ठीक है ना, पद्मा, ध्यान रखना है। अब पद्मा से आगे चलने पर एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है मेघना, ठीक है ना, मेघना, मेघना। जैसे ही ये नदी मेघना मिलती है चांगपुर में, कहां मिलती है, चांगपुर में, चांगपुर, ये देखो चांगपुर, चांगपुर, चांगपुर कहां पर है, तो ये भी बांग्लादेश में, ठीक है ना, इधर गंगा, ठीक है ना। अब ये चांगपुर में जब मिलती है ये पद्मा और मेघना मिलते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। अगर मैं आपका एक इक्वेशन बनाऊं, ठीक है ना, एक छोटा सा साधारण सा, देखो, ठीक है ना, और ये सांगपो नदी है, सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या बोला, दिहांग। इससे पहले वाला लेक्चर जब देख लोगे ना ब्रह्मपुत्र वाला, तो ये वाला लाइन समझ में आ गया। असम में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में उसको जमुना बोलते हैं, ठीक है ना। गंगा नदी को जब तक गंगा नदी दो भागों में नहीं बांटी रहती उनको गंगा कहते हैं, जब दो भागों में बांट देती है उनको हम भागीरथी कहते हैं, ठीक है ना। भागीरथी जैसे ही किसमें, बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इनसे एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, जमुना रहता है। ये जमुना और ये भागीरथी जब मिलते हैं कहां पर, गोलुडू जगह नामक जगह पे, तो अब इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और यही पद्मा आगे चल के एक मेघना नदी से मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, जो कहां मिलती है, चांगपुर में। और यही आगे चल के एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, या फिर इसको हम गंगा, पद्मा या फिर मेघना नामक डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। ये रहा पूरा गंगा नदी का सिस्टम। इसके बाद से हम लोग इसकी सहायक नदियों पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखो लेक्चर भले ही अगर एक दिन किसी दिन नहीं आ पाता है तो आप पीछे की चीजें को रिवाइज कर लीजिए, आपने जो पढ़ा, जो नोट्स बनाया उसको रिवाइज कर लीजिए। चैनल पे बहुत सारी चीजें, आप मैथमेटिक्स के वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, इन्वायरमेंट के, साइंस के जो 2-4 वीडियो पढ़ रहे हैं उनको आप देख लीजिए। तो कहने का मतलब है पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, या फिर आप किताब खोल के जो चीजें पढ़ रहे हो उसको और अच्छे से पढ़ लो। तो आप ध्यान रखिएगा और घबराइए मत, सारी चीजें होंगी धीरे धीरे, इसलिए तो इस पे आप ध्यान रखिए बढ़िया से। एसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है तो आप सभी तैयार रहें। और मैं उसके लिए पॉलिटी और उसके साथ साथ मूल विधि, देखो 40 क्वेश्चन जीएस में आते हैं और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ 2 सब्जेक्ट से आते हैं, वो है पॉलिटी और मूल विधि। और मैं उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं और ऑफलाइन बैच में भी हम लोग बहुत अच्छे से उस पर डिस्कस किए थे, तो उस पर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं। तो आप लोग बढ़िया से एसआई की भी तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छी वैकेंसी है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। उसके साथ साथ साइंस के एपिसोड के साथ जरूर जुड़े आप लोग, जो भी लोग देख रहे हैं। 99 कोई फीस बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, इतना तो आप लोग आराम से खर्चा कर सकते हो कहीं पे भी। और मैंने जानबूझ के फीस इसलिए कम रखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पर जुड़े रहिए और इसको बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, और अच्छा लगे तो अपना फीडबैक भी दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।